अवाम के मैंडेट की चोरी अवाम के मैंडेट की चोरी अवाम के मैंडेट की चोरी। जस्टिस सुप्रीम कोर्ट काजी फाइज ईसा साहब, आपने कहा था कि इलेक्शन पत्थर पे लकीरें जरूर होगा। क्या आप ऐसी इलेक्शन चाहते थे कि रात को अवाम किसी एक को वोट दे और सुबह को 47 का फॉर्म किसी और का हो? अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूं। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। तमाम तारीफें ज़ात पाक के लिए जो हमारी शहरग से भी करीब है और हमारी हर आने जाने वाली सांस के बीच में होने वाली मामूली सी जुम्बिश को भी बखूबी जानता है। और तमाम दुरूद पाक नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक के ऊपर जो वजह तख्लीक़ कायनात हैं, जिनकी वजह से हम हैं, जिनकी वजह से ये कुल कायनात है। डकैती से पहले हार, डकैती के बाद जीत। वो हम देखते थे ना कि दवाई के इस्तेमाल से पहले और दवाई के इस्तेमाल के बाद, मोटापे से पहले और मोटापे के बाद, शादी से पहले और शादी के बाद, डकैती से पहले और डकैती के बाद जो मनाजिर हमने देखे हैं, उसने चश्मे फलक के जरिए अवाम को यह दिखा दिया है कि जो पहले नंगा था वो अब भी नंगा है, लेकिन बजिद है कि वो कपड़े नहीं पहन रहा। इंतहाई अफसोस के साथ यह कहना पड़ता है कि जो अवाम की राय के साथ 8 फरवरी को कर दिया गया है, यह पाकिस्तान की तारीख याद रखेगी। और यह भी याद रखा जाएगा, मौरिख यह भी लिखेगा कि अवाम ने 8 फरवरी को जो इज्तिमाई जन्नाटेदार थप्पड़ करप्ट रूलिंग इलीट के बदबूदार, बदनुमा और दागदार चेहरे के ऊपर मारा है, उसे भी दिहाइयां याद रखेंगी। मौरिख उसे भी देख रहा है, उसे भी लिखेगा। मुख्तलिफ शहरों के अंदर प्रोटेस्ट के मामलात रिपोर्ट होना शुरू हुए हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने फॉर्म 45, जिस फॉर्म के ऊपर दस्तखत होते हैं रिटर्निंग ऑफिसर के, उसके साथ इलेक्शन कमीशन के बाहर एहतजाज का सोच रही है। इस मामले को ज़ेरे गौर लाया जा रहा है। सियालकोट से मुझे एक स्पेशल फुटेज मौसूल हुई है। वो फुटेज ये उस्मान डार साहब की वालदा रेहाना डार साहिबा की हार के बाद जो सरकारी तौर पर अनाउंस हुई है, उसके नतीजे में लोगों ने प्रोटेस्ट करना शुरू किया। अब से कुछ देर पहले के विजुअल्स हैं, मैं चाहूँगा कि आप ज़रूर देखें। पब्लिक का एक जम्मे गफ़ीर है जो बाहर निकला है और आवाज़ निकालना चाह रहा है, आवाज़ उठाना चाह रहा है, अपने हक छीने जाने के खिलाफ आवाज़ उठाना चाह रहा है। आवाज़ उठाना चाह रहा है कि उन्होंने जो राय दी थी, उन्होंने जो वोट दिया था, उनका हक के राय दही अगर इस तरह से रात गए सल्ब किया जाएगा तो वो बाहर निकलेंगे। तो आवाम बाहर निकली है। ये सियालकोट के मनाजिर थे जो मैंने आपको दिखाए हैं। अब रेहाना डार साहबा, अगर वो कहते हैं ना कि डकैती से पहले डकैती से बाद, ये इनके मैं देख रहा था नंबर्स में तो हैरान रह गया। रेहाना डार साहिबा 1,31,615 वोटों के साथ लीड कर रही थी। ख्वाजा आसिफ साहब के 82,615 वोट थे। यह वाकया उस वक्त हो रहा था जब गैर हतमी गैर सरकारी नताइज फॉर्म 45, फॉर्म 45 के तहत मीडिया को मौसूल हो रहे थे और इन कैंडिडेट्स को वो फॉर्म 45 दस्तखतशुदा मिल चुके थे। यह ऑथेंटिसिटी होती है जब रिटर्निंग ऑफिसर जमा कराता है कोई भी फॉर्म। ऑथेंटिसिटी होती है कि आप तकरीबन जीत चुके हैं, मजीद क्रॉस चेक होगा और इलेक्शन कमीशन अनाउंस कर देगा। फर्क मार्जिनली 100-200 वोट्स का होता है, 1000 का फर्क पड़ जाता है, इतना नहीं होता। फॉर्म 45 के बाद जो बंदी तकरीबन 50,000 वोटों की लीड से जीत रही थी, वो 18,000 वोटों की लीड से हार रही है ख्वाजा आसिफ साहब से। तो इससे बड़ा अलमिया हो नहीं सकता। लाइकवाइज वॉज द केस विद अजरा मसूद साहिबा और अकील मलिक साहब। इन दोनों के दरमियान कांटे का मुकाबला था और आप देखें कि अकील मलिक 85,912 वोटों के साथ आगे चल रहे थे और अजरा मसूद जो है वो 73, बल्कि अजरा मसूद नंबर 1 पे जा रही थी, अकील मलिक 2 पे थे और फिर अचानक पता चला अकील मलिक नंबर 1 हो गए और अजरा मसूद नंबर 2 पे चली गई। तो दिस इज हाउ थिंग्स आर। अभी राजा बशारत साहब का मैं आपको दिखा देता हूं। राजा बशारत साहब ये 76,380 वोटों के साथ फॉर्म 45 के मुताबिक लीड कर रहे थे। फिर अचानक पता चला कि मलिक अबरार साहब, जिनके 36,618 वोट थे, वो 78,542 पे चले जाते हैं और
राजा बिशारत साहब 67,101 यानी तकरीबन कोई 10,000 वोट्स की लीड से उनसे हार रहे। ये अलमिया है, इस अलमिये को देखने की जरूरत है। अब तलत हुसैन जैसा सहाफी जो जिनके बारे में ये राय कायम की जाती है कि वो प्रो PMLN जर्नलिस्ट है, उन्होंने नेशनल टेलीविजन के ऊपर बैठकर बोला है कि नवाज शरीफ साहब को हुकूमत में आने की बजाय या हुकूमत बनाने की बजाय इस सूरत हाल में वोट के तकद्दुस को मुकद्दम रखते हुए लोगों की राय को अहमियत देनी चाहिए और हुकूमत में नहीं आना चाहिए। यह उस वक्त होता है जब कोई बहुत बड़ा हाथ हो चुका हो अवामी राय के साथ। इस तरह तो कभी रेफरेंडम्स में भी नहीं होता कि इंतखाबात को चुराया जाए, इंतखाबी अमल को सबोटाज किया जाए और लोगों को इस मखमसे से बाहर निकालने की कोशिश ही ना की जाए कि उनके वोट के साथ क्या हुआ है। करोड़ लोग निकले हैं। लेकिन मैंने आपको एक बात कुछ दिन पहले व्लॉग में कही थी कि जीतने और हारने वाले के बीच में जो डिफरेंस होगा वो मार्जिनल होगा। हामिद मीर साहब ने एक ट्वीट किया कि नवाज शरीफ साहब को अवाम की राय का एहतराम करना चाहिए। मरीम नवाज ने उसको कोट किया ट्वीट को और उसके ऊपर लिखा कि आप जैसे चंद एंकर्स की वजह से राय कायम की गई, आपको शर्म करनी चाहिए। यानी इस हद तक चीजें आ चुकी हैं। जो भी प्रो राइट जर्नलिस्ट होगा ना, देखें खासतौर पर प्रो डेमोक्रेसी, जो भी प्रो राइट और प्रो डेमोक्रेसी जर्नलिस्ट होगा वो कभी भी अवाम की राय के इस्तेहसाल को सपोर्ट नहीं करेगा। हम और आप नहीं करते, कभी भी नहीं करेंगे। हमें आज से 5 साल बाद अगर इमरान खान इक़्तिदार में आते हैं, 2 साल बाद इक़्तिदार में आते हैं और अगर वो कुछ गलत करेंगे, हम सबसे पहले खड़े होंगे उनके खिलाफ बोलने वालों में से। लेकिन आज नाइंसाफी ज्यादती इस वजह से हो रही है क्योंकि आपको एक चेहरा पसंद नहीं है। और जितने अभी भी इस वक्त तक की जो अपडेट है उसके मुताबिक इंडिपेंडेंट्स लीड कर रहे हैं। अभी भी इस वक्त तक की अपडेट के मुताबिक 86 सरकारी हतमी नताज के मुताबिक 86 सीट्स इंडिपेंडेंट के पास है, 56 नून लीग के पास है और तकरीबन 39 जो है वो पीपल्स पार्टी के पास है। और बाकी अब आप MQM को देख ले कि अचानक से पता चलता है जो जीती हुई सीट है इंडिपेंडेंट की, उसको MQM जीत जाता है, अचानक से पता चलता है। इससे बड़ा जुल्म कोई नहीं हो सकता कि एक ऐसी सोसाइटी के अंदर जिसे ऑलरेडी आप थर्ड वर्ल्ड सोसाइटी कहते हैं, एक ऐसी सोसाइटी के अंदर जिसके अंदर हालात हमेशा दिगरगू मुखालिफ समत में चलते रहते हैं, उसमें अगर पब्लिक ने पहली दफा ट्रस्ट करते हुए सिस्टम के नकायस को मद्देनजर रखते हुए फिर भी ट्रस्ट करते हुए वोट देने की कोशिश की है तो उसका एहतराम करना चाहिए था। मेरा ख्याल यह है कि उसका एहतराम करना चाहिए था। रात गए शब खून मारने की जरूरत नहीं थी अवाम के वोट के ऊपर। यह इंतहाई अफसोसनाक है क्योंकि इतना बड़ा मार्जिनल डिफरेंस नहीं हो सकता। 1000-2000 वोट का, 20,000 10,000 वोट का होता है। 60-60 हजार की लीड के साथ जो जीत रहा है फॉर्म 45 के साथ, उसको 47 थमा दिया जाता है और कहते हैं आप जीत गए। और आज निगरान वज़ीर दाखिला और निगरान वज़ीर इत्तलात प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। यार शर्म नहीं आती इनको? अभी तक वेट लिफ्टिंग कर रहे हो यार, कैसे कर लेते हो यार? अभी तक वेट लिफ्टिंग कर रहे हो। यानी आप देखें, सवाल निगरान वज़ीर दाखिला से कुछ और किया जा रहा है। कौन डिनाई करता है इस मुल्क के अंदर? कौन इस बात से डिनाई करेगा कि हमारे जो सिक्योरिटी इदारे हैं वो अपनी जानों पर खेलकर पब्लिक को प्रोटेक्ट नहीं कर रहे? कोई डिनाई नहीं करेगा। दिस इज अ बिटर फैक्ट, रियलिटी है, थर्ड वर्ल्ड है, लेकिन इसके बावजूद हमारे वी हैव बेस्ट फोर्सेस अराउंड। लेकिन आपसे सवाल यह किया जा रहा है कि रात को आरोज के साथ यह हुआ। आपसे सवाल किया जा रहा है कि आपने इंटरनेट बंद क्यों किया? आप मंत्रा कोई और बजा रहे हैं। यही वज़ीर इत्तलात साहब क्या फरमा रहे हैं? निगरान वज़ीर 3 दिन की नौकरी रह गई है उनकी। निगरान वज़ीर इत्तलात साहब फरमा रहे हैं कि क्योंकि इंडिपेंडेंट इतनी बड़ी तादाद में जीत रहे हैं, इसका मतलब है कि इंतखाबात फेयर एंड फ्री हुए हैं। अगर फेयर एंड फ्री हुए होते ना तो नून लीग ने एक सीट भी नहीं जीतनी थी, अगर फेयर एंड फ्री हुए होते। माजरत के साथ रात तक तमाम नेशनल मीडिया फॉर्म 45 को मद्देनजर रखते हुए बात जो हो रही है उसको कोई जवाब देना नहीं चाह रहा। वो ये है कि जो 4 घंटे के अंदर शब खून मारा गया है, सुबह 6 बजे से लेकर सुबह 10 बजे के दरमियान, उसका कोई जवाब देगा? उसका कोई जवाब दे है? इस पब्लिक ने अपने इस टैक्स पेयर के पैसे के ऊपर 50 अरब रुपया लगाकर इलेक्शन कराए गए हैं यार। वो टैक्स पेयर अपने बच्चों को अपनी जेब से पैसे भरकर अपने वोट के इंपॉर्टेंस को मद्देनजर रखते हुए पोलिंग बूथ तक लाया है। उनको भी लाइन में खड़ा करके रुस्वा किया गया, फिर भी वोट दिया। यार आपने उसकी सेंटिटी को प्रिवेल ही नहीं होने दिया। आपकी सेनेटी तो कहीं प्रिवेल होनी चाहिए थी एटलीस्ट। चले वोट की सेंटिटी को साइड पे रख दो, एटलीस्ट यहां पर यह चीज का तो रियलाइजेशन होनी चाहिए थी कि मुल्क जो है वो ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम के ऊपर लिया गया। इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है। हर चीज में झूठ, करप्ट रूलिंग एलीट
ये अब हम हमारे ऊपर हुकूमत करेंगे यार, जो 2 नंबरी से छाप खून मार के। इसका मतलब है कि हम ऑनेस्ट मेडल्स लेने वाले, तालीम हासिल करने वाले, बहुत ज्यादा पढ़ने वाले और मेहनत के साथ नौकरियां करने वाले, ये सब कुछ छोड़कर 2 नंबरी पे लग जाएं, उसमें हम पीएचडी करें, डॉक्टरेट करें, ताकि हमें कोई बड़ी पोजीशन मिल जाए। यानी इस मुल्क में मेरिट का कोई वो रहा ही नहीं है। वोट की कीमत का, वोट की उसका इंपॉर्टेंस का कोई मेयार नहीं रहा। और फिर नेशनल टेलीविजन के ऊपर एक साहब, फैसल वावड़ा की बात कर रहा हूं, वो आते हैं, वो कहते हैं कि अगर इंडिपेंडेंट जीत ही गए तो जरदारी साहब आएंगे, मंडी लगेगी, वो खरीदेंगे। ओपनली ये डिस्कस हो रहा है। यानी आप हॉर्स ट्रेडिंग को ओपनली डिस्कस कर रहे चले, पहले होती रही है, कहीं से तो स्टार्ट ले कि हॉर्स ट्रेडिंग हो कैसे रही है यार, क्यों होगी? तो ये बहुत बड़ा जुल्म है इस कौम के साथ, इंतहाई अफसोस के साथ। मैं आपके सामने दिल के फपोले खोलने थे और मैंने खोल दिए। आपके पास राइट है, अच्छा आपके पास ऑप्शन क्या है? पहले तो राइट है, राइट टू वोट था, राइट टू चूज था, वो आपने एक्सरसाइज कर दिया। अब आपके पास नेक्स्ट राइट है, राइट टू प्रोटेस्ट पीसफुल वे में, बहुत इंतहाई ईमानदारी के साथ, इंतहाई आराम के साथ, पुरसुकून रहते हुए आपको अपनी आवाज बुलंद करनी चाहिए। इसका आपके पास राइट है। आपको लगता है आपके वोट को छीना गया है, आपको बोलना चाहिए, इसका आपके पास राइट है। आपको लगता है कि आपको किसी कोने में खड़े होकर प्ले कार्ड लेकर प्रोटेस्ट करना चाहिए, ये आपका कैंडिडेट हार रहा है, ये आपका राइट है। अगर आपको लगता है कि आपका जीता हुआ कैंडिडेट आपकी परमिशन, यानी वोटर्स की परमिशन के बगैर, क्योंकि उसकी कोई औकात नहीं थी, उसको अगर वोट पड़ा है तो इमरान खान के नाम के ऊपर वोट पड़ा है, अगर आपकी परमिशन के बगैर किसी और जमात के अंदर जाता है पैसे लेकर, तो आपको राइट है कि उससे पूछे, उसको डीसीट करवाएं और उसके खिलाफ प्रोटेस्ट करें। ये पूरी दुनिया में होता है और आपको आपका राइट मिल इसी तरीके से सकता है, इसके अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं। लेकिन पुरतशद्दुद होके नहीं, पुरअमन रह के, ये पूरी दुनिया के अंदर होता है। सिविलाइज नहीं, वैसे हम सिविलाइज है ही नहीं, सच्ची बात तो ये है। सिविलाइज होते तो आज हमें ये देखना पड़ता था। इंतहाई अफसोस के साथ डकैती से पहले, डकैती के बाद के जो मनाजिर हैं, जो वाकया है, जो चीजें हैं, वो मेरी समझ से तो बाहर है। मैं तो सिर्फ इतनी दुआ करूंगा कि या अल्लाह इस पब्लिक के साथ जो कुछ हुआ है उनको सब्र भी दे, क्योंकि इट्स ए हार्ट रेंचिंग काइंड ऑफ सिनेरियो, और उसमें दिल छोड़ ना बैठे पब्लिक। दिल आपने अपना, वो कहते हैं ना, आपका दिल पसीज ना जाए, दिल अपना छोटा नहीं करना, आपने दिल छोटा नहीं करना। यह सबसे बड़ी विक्ट्री है इस पब्लिक की, नौजवानों की, खासतौर पर यूथ की, कि आपने अपने वोट को इंपॉर्टेंस देते हुए राइट टू चूज को एक्सरसाइज किया है। यह बहुत कम हुआ है पाकिस्तान की तारीख में, इतना बड़ा वोटर कभी नहीं निकला। गो के टर्न आउट को रोका गया सिस्टम की तरफ से। क्यों इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन नहीं आने दी जा रही थी? उसकी वजह यही थी, पता था कि ये वाले जो बीच के खांचे हैं ना, ये खांचे नहीं हो सकेंगे। क्यों ओवरसीज पाकिस्तानीज को राइट टू वोट नहीं दिया गया पाकिस्तान के अंदर? वजह पता थी कि ओवरसीज पाकिस्तानीज ने जो कर देना है वो फिर संभाला नहीं जाना किसी से। तो ये जो पेपर, बैलेट पेपर, रात के टाइम इंटरनेट बंद, मोबाइल बंद, ये ड्रामेबाजी जो है ना, जो उसी वक्त होती है जब आपने तय कर लिया हो कि 2 नंबरी होनी है। लेकिन नेशनल मीडिया ने कल राइट पिक्चर दिखाई है, रात गए दिखाता रहा है, क्योंकि फॉर्म 45 था, उनके पास एविडेंस है भाई, गैर हतमी, गैर सरकारी है। फिर आपने फॉर्म 45 कैंसिल किया, 47 देना शुरू कर दिया। ये जुल्म है, पब्लिक अब इसको शायद एक्सेप्ट नहीं करेगी। व्लॉग से इतना ही, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन कीजिए, दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वो जैसे कोई करबला का मंजर नहीं होता, बोलते बाबा नहीं आप नहीं जाए, पुलिस पकड़ लेगी आपको, पुलिस पकड़ लेगी। मुझे रात भर धमकी दिए, बोला तुम्हारे घर पुलिस भेज रहे, पुलिस मेरे वारंट निकाले, ये वारंट है मेरे पास, सब बार आ रही। और इसने रफीक आरा ने पूरा जीना आराम किया है। गुलबार साहब बताएंगे, गुलबार साहब इधर आके बताओ, जुल्म ऐसे इलेक्शन होते हैं, हम ड्यूटी करते हैं, हमें धमकी दी जा रही है। ये अच्छा हुआ आपसे मुलाकात हो गई, आप कम से कम आवाज तो उठाती हैं। कोई सुनने वाला नहीं। मेरी बच्ची ने मेरे हाथ पकड़े, बोला बाबा नहीं जाए, कुछ भी नहीं होगा आपको, कोई हाथ भी नहीं लगाएगा आपको। मेरे बाप